Pass the necessary journal entries in the books of the company in the following cases for the redemption of 1000 12% debentures of ₹10 each issued at a par. Now हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज देनी है किसके लिए कि जब ये रिडम्पशन हो रहा है, कितने के रिडम्पशन हो रहा है, 1000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है एंड द वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज ₹10 each. So 1000 into 10 if I do, तो how much I will be getting it up? ₹10,000. नाउ अब हमें केसेस दिए कि आप ये रिडम्पशन हो रहा है बट इन द फॉलोइंग उसके सामने क्या हो रहा है, वी आर इवन इशूइंग द थिंग्स एट द पार विच इज बिन डन, इशूड हैज बिन डन एट अ पार. So we have to just journalize the very first option, that is the very first case is debentures redeem at the par by conversion into the 12% of preference shares of ₹100 each. हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडम्पशन हो रहा है पार पर कन्वर्जन इज एट 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each. तो जब भी ऐसा आया तो सबसे पहले तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, ड्यू की एंट्री पास करेंगे. इससे ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमें अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है. तो वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ अ ड्यू. तो पास द फर्स्ट एंट्री कितना था 12. व्हाट विल बी द एंट्री, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. सो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट and 10,000 into 10. So value of a debenture will be ₹10,000. 1,000 into 10 if you do, so you will be getting 10,000. Being amount due to the debenture holders on the conversion. Now हम ये डिबेंचर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, कन्वर्जन हुआ प्रेफरेंस शेयर्स में, बट प्रेफरेंस शेयर्स दैट आल्सो एट अ पार, so they are getting a preference share capitals. So debenture holders account debit to preference share capital account, to preference share capital account. So being amount due on the conversion discharged by the issue of preference shares of ₹100 each. Done. Now second option देखते कि what has been given in the second option. और देखो क्लास, हाँ यस कैसे आया ना 10,000. सी 1,000 क्या थे, डिबेंचर्स थे, पर उसकी वैल्यू कितनी थी ₹10. सो तब ये जाके हो गया ₹10,000. अब आप क्या इश्यू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो जिसकी वैल्यू क्या है प्रेफरेंस शेयर की 100. सो 10,000 को इफ आई डिवाइडेड बाय 100 हाउ मच आई विल बी गेटिंग. तो मैंने कितने इसके सामने, ये डिबेंचर्स के सामने मैंने कितने ये प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया है, मैंने 100 प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया है. सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर 100. सो 100 into 100 इफ यू डू कितना आएगा 10,000. अब समझा? यस. नाउ सेकेंड केस इज डिबेंचर्स रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. रिडम्पशन इज डन एट अ प्रीमियम. पहले रिडम्पशन देखते हैं फिर कन्वर्जन देखते हैं. सो अगर प्रीमियम है तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे करना पड़ेगा. सो प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन इज योर लॉस. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. 10,000 के डिबेंचर्स थे, उस पे 10% प्रीमियम. सो 10,000 पर 10% प्रीमियम कम्स टू हाउ मच 1,000. तो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को कितना अमाउंट ड्यू है 10,000 प्लस 1,000 दैट इज 11,000. Being amount due to the debenture holders on conversion. Now this has been done by converting this debentures into the equity share bar at a par. तो हम ये डिबेंचर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड दिस इज बिन डन एट गिवन एट अ पार। तो कितना है अमाउंट, देखो डिबेंचर होल्डर्स को कितना पे करना है, 11,000 रुपीज। सो पास द एंट्री विद 11,000 रुपीज and just write down the narration that being amount due on the conversion by discharging this by issuing the equity shares at the par. समझ में आया? In the first case, preference shares conversion was been done into the preference shares. ठीक है, this conversion was done into preference shares. In the second case, the redemption was done at a premium. तो हमने premium का redemption की entry pass की, और ये कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर्स में, बट एट द पार तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री पास की, डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. In the third case, debentures redeem at a premium of 10%. Redemption has been done at a premium of 10%. So the same entry will get again repeated. 12% debentures account debit. Premium on redemption account debit to debenture holders. Now 10% premium है. So 10,000 is a value of debentures. उसके ऊपर 10% comes to 1,000. So total amount कितना due है debenture holders को, 11,000. So being amount due to the debenture holders on conversion. Now this conversion has been done into the equity shares, but at a premium of 25%. तो we need to adjust the amount from this 11,000 में से ही हमें क्या करना है, yes, हमें ये प्रीमियम को भी एडजस्ट करेंगे. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, के कितने इक्विटी शेयर्स का है, क्या वैल्यू है जो कन्वर्ट हो रहे हैं. सो हाउ वी कैन डू इट अप, देखो 100 का 25% कम्स टू हाउ मच, 100 का 25% comes to 25% only. So 100 plus 25. So this will be equal to 125. Correct? Correct? So देखो, if this 11,000 is representing 125 rupees, तो मेरे फेस वैल्यू ऑफ 100 पर का वैल्यू कितना, we can do the cross multiplication and we can find it out. 11,000 into 100 divide by 125. So see, by doing this कितना आया हमें, 8,800. तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे, 8,800. डन. अब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. सो सेम वे, $11,000 का 125% प्रीमियम पर है, तो 25 रुपीज का अमाउंट कितना, सो 11,000 into 25 divided by 125. So if you do, you will be getting a premium of 2,200. So security premium के सामने क्या लिखेंगे, 2,200. And being amount due on the conversion discharged by the issue of equity shares at a premium. समझा? So this are the, see they have given us the 3 cases. तो हमने तीनों केसेस की जर्नल एंट्रीज बनाई, केस ए, केस बी एंड केस 3. सिर्फ लास्ट वाला थोड़ा सा ये था कि हमें इसमें से ही प्रीमियम को एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे. तो दिस इज हाउ आई शोड के ये 11,000 के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 125 की वैल्यू को. तो 100 का कितना, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि मेरी फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर्स की. तो इसकी फेस वैल्यू मिली मुझे 8,800 की, उसके ऊपर 2,200 का प्रीमियम था. तो फिर अभी डिबेंचर होल्डर्स को हमें कितना पे करना है, ऑब्वियसली 11,000 रुपीज. This class, anyone facing any of the doubt till here?
No.